नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम में 360 में। तो आज का हमारा टॉपिक है बजट और आर्टिकल 112 से 121 तक। आज हम पूरा सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो देर ना करके क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम तौर पर बजट भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बजट की जगह पर क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। व्यय दो प्रकार के होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इसमें मतदान नहीं होता। मतदान योग्य व्यय, इस पर लोकसभा मतदान करती है। इस पर लोकसभा मतदान करती है। अगला है आर्टिकल 113। संसद में प्राक्कलनों की प्रक्रिया। मतदान योग्य व्यय पर केवल लोकसभा मतदान करती है। मतदान योग्य व्यय पर केवल लोकसभा मतदान करती है। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है। भारित व्यय पर मतदान नहीं होता। अगला है आर्टिकल 114। विनियोग विधेयक। अनुदान मांगे पारित होने के बाद सरकार संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाती है। 114 क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक कब आता है? अनुदान मांगे पारित होने के बाद सरकार संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाती है। इसमें बिना सरकार धन खर्च नहीं कर सकती। इसके बिना सरकार धन खर्च नहीं करती। यह धन विधेयक होता है। अगला है आर्टिकल 115। अनुपूरक, अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान। जब बजट में स्वीकृति राशि कम पड़ जाए या नया खर्च आ जाए, तब अनुपूरक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल 116। 116 क्या कहता है? लेखानुदान या प्रत्यानुदान या अपवाद अनुदान। लेखानुदान पूर्ण बजट पारित होने तक कुछ महीनों के लिए खर्च की अनुमति होती है। लेखानुदान कब अनुमति होती है? पूर्ण बजट पारित होने तक कुछ महीनों के लिए खर्च की अनुमति होती है। प्रत्यानुदान क्या है? युद्ध या आपात जैसी अप्रत्याशित स्थिति में प्रत्यानुदान होता है। अपवाद अनुदान कब होता है? विशेष उद्देश्य के लिए अपवाद अनुदान होता है। आर्टिकल 117। 117 क्या कहता है? वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 118। 118 कहता है संसद की कार्यवाही के नियम। 118 क्या कहता है? संसद की कार्यवाही के नियम। संसद के दोनों सदनों अपनी कार्यवाही के नियम स्वयं बनाते हैं। संसद के दोनों सदन अपनी कार्यवाही के नियम स्वयं बनाते हैं। जब तक नए नियम न बने, पुराने नियम में लागू रह सकते हैं। आर्टिकल 119। 119 क्या कहता है? संसद की वार्षिक कार्यों का विनियमन। संसद की वार्षिक कार्यों का विनियम। संसद वित्तीय कार्यों का समय पर पूरा करने के विशेष कानून बना सकती है। आर्टिकल 120 क्या कहता है? संसद में प्रयुक्त भाषा। आर्टिकल 120 क्या कहता है? संसद में प्रयुक्त भाषा। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होता है। 120 क्या कहता है? संसद में प्रयुक्त भाषा। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होता है। यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से नहीं रख सकता, तो अध्यक्ष या सभापति उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। आर्टिकल 121। 121 क्या कहता है? न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध नहीं होगा। संसद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। महाभियोग को छोड़कर, अगर महाभियोग की प्रक्रिया अगर आरंभ है तब चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बिना महाभियोग की प्रक्रिया के संसद में कोई भी चर्चा नहीं। कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 121। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? एक शॉर्ट में 112 क्या कहता है? बजट। 112 बजट। 113 अनुदान की मांग। 114 क्या है? विनियोग विधेयक। 115 क्या है? अनुपूरक अनुदान। 116 क्या है? लेखानुदान। 117 क्या है? वित्त विधेयक। 118 क्या है? संसद के नियम। 119 क्या है? वित्तीय कार्यों का विनियमन। 120 क्या है? संसद की भाषा। 121 क्या है? न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध। 121 क्या है? न्यायाधीशों के चर्चा पर प्रतिबंध। 120 क्या है? संसद की भाषा। 119 क्या है? वित्तीय कार्यों का विनियमन। 118 क्या है? संसद के नियम। 117 क्या है? वित्त विधेयक।
116 क्या है लेखानुदान, 115 क्या है अनुपूरक प्रश्न, 114 क्या है विनियोग विधेयक, 113 क्या है अनुदान की मांग, 112 क्या है बजट। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112 में। किसमें है? आर्टिकल 112 में। अगला है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस पर लोकसभा मतदान कर सकते हैं। इस सदन में कोई भी सदन में इसका मतदान नहीं होता। संचित निधि पर भारित पर कोई भी मतदान नहीं होता। विनियोग विधेयक का उद्देश्य क्या है? विनियोग विधेयक का उद्देश्य क्या है? संचित निधि से धन निकालने की अनुमति लेना। संचित निधि से धन निकालने की अनुमति लेना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान तब दिया जाता है जब स्वीकृति राशि अपर्याप्त पड़ जाए? तो कौन सा अनुदान दिया जाता है जब स्वीकृति, क्या होता है लेखा अनुदान, क्या जब स्वीकृति राशि कम पड़ जाए तब कौन सा अनुदान होता है? कम पड़ जाए तो अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान कौन सा? अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अगला है वोट फॉर अकाउंट। लेखानुदान का उद्देश्य क्या है? पूर्ण बजट पारित होने तक सरकार की सीमित अवधि के लिए धन उपलब्ध कराना। अगला है, निम्नलिखित किसी में वोट प्रत्यनुदान दिया जाता है? अप्रत्याशित या युद्ध जैसी स्थिति के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कथन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा देनी आवश्यक है? हाँ तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला है संसद में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में बोलने की अनुमति कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। अगला है संसद में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कब की जा सकती है? जब महाभियोग की प्रक्रिया है तब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक नहीं है? विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 112 में बजट है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा में मतदान नहीं कर सकती लेकिन उस पर चर्चा कर सकती है? कौन से लोकसभा मतदान भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें एग्जाम में 360 पे। धन्यवाद साथियों।